Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव आयोग नई दिल्ली में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र की 288 सीटों का भी शेड्यूल जारी करेंगे, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में ही चुनावी बिगुल बजा है। महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह उलझी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद लोगों को साफ तस्वीरें नजर आएगी। चुनाव आयोग ने बताया कि उम्मीद की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के चुनाव का भी ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसके लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बंदोबस्त का कारण बताया। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में मानसून की भारी बारिश के कारण मतदाता सूची को अपडेट करने में देरी हुई है। आने वाले दिनों में गणेश उत्सव, पितृपक्ष, नवरात्रि और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक त्यौहार होने हैं। इस कारण चुनाव स्थगित किए गए हैं। बहरहाल इससे पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में भी हलचल तेज हो गई है। मुंबई में शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस के बीच बैठक हुई। इस बीच उद्धव ठाकरे ने सीएम फेस पर कहा कि शरद पवार जिसे सीएम बनाएंगे मैं समर्थन दूंगा। युति सरकार में भी सब कुछ ठीक देखने को नहीं मिल रहा। पिछली बार अक्टूबर 2019 में चुनाव हुआ था। मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है, 26 नवंबर को। तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है? तो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा है, तो निर्वाचन आयोग क्या सोचता है इस बारे में? बहुत आसान है ये कहना और आपका पूछना भी। Please give the mic to the person बहुत ही आसान है in पूछना। the blue shirt. I'll answer. Second last row. हेलो हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल है कि जम्मू क्षेत्र में हाल के वक्त में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और आपने कहा भी था अपने चुनाव दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कि बाहरी शक्ति हो या आंतरिक शक्ति, कोई भी चुनाव को रोक नहीं सकती। इस बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी हैं वो कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे चुनाव कार्यक्रम रहे हैं कि जब एक साथ अवधि खत्म हो रही है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक साथ खत्म हो रही है, एक आगे पीछे थोड़ा एक ही महीने में, तो आपने बाद में घोषणा किया लेकिन मतगणना एक साथ किया। क्या ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र को लेकर इन दोनों चुनाव के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने की है, या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अलग होंगे? सर, महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ। देखिए, पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है, तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is as I said, which is in a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या है? अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है, और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time.
So therefore, we decided to go this. And in any case, it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly which is ending. ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई उल्लास विकास। उल्लास विकास को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।